एक गांव में एक तोता बेचने वाला आया। दो तोते थे, एक इस पिंजड़े में एक इस पिंजड़े में। तो किसी ने पूछा, बोले भैया कितने का ये तेरा तोता? तो उसने कहा, बोले जी ये 5 का और ये 5,000 का। अरे तोते दोनों देखने में एक से, दोनों में पिंजड़े एक से, दोनों में कटोरियां भी एक सी रखी हुई हैं, पर ये 5 का और ये 5,000 का क्यों? तो उसने कहा, भैया खरीद करके ले जाओ, घर पर रखो, फिर पता चल जाएगा। ठीक है। बोले भाई 5 वाला दे दो। ना ना, दूंगा दोनों ही एक साथ, एक को नहीं दूंगा। ठीक है। उड़ते उड़ते बात राजा तक पहुंची। महाराज तुम्हारे गांव में जो मेला लगा है ना, उसमें एक ठग आ गया है, और वो ऐसा ठग है कि दोनों तोते एक से, पर एक की कीमत बहुत अधिक और एक की बहुत कम मांगता है। राजा ने पकड़ करके लाओ, सिपाहियों को आदेश किया, सिपाही पकड़ लाए। बहेलिया सामने खड़ा हो गया, हुजूर प्रणाम, कितने के हैं तेरे तोते? तो उन्होंने कहा, बोले ये 5 का और ये 5,000 का। बोले क्या खास बात है? बोले महाराज आप इनको रख लीजिए तो पता चल जाएगा ये 5 का और ये 5,000 का क्यों है। बोले ठीक है, कीमत इसकी कल देंगे, दोनों को छोड़ जा जा। वो चला गया। राजा का स्वभाव होता है शाही चीजों को अपने पास रखते हैं, तो 5,000 वाला तोता तो अपने शयन कक्ष में टांग लिया, और जो 5 रुपए वाला तोता था उसको बगीचे में भेज दिया। अब वो राजा अगले दिन प्रातःकाल उठा, जैसे ही सो करके उठा तो उसने क्या देखा कि जो सामने तोता पिंजड़े में विराजमान है वो इस प्रकार की भावाकृति में बैठा हुआ है, मानो समाधि लगा रहा हो। उसको देख करके अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, मानो उसके शरीर से ऐसी वाइब्रेशंस छूट रही थी कि उसकी ओर बार बार बरबस मन खिंचा जा रहा था। ऐसा अद्भुत नजारा राजा ने पहली बार देखा था। मन गदगद हो गया, वाह भाई कीमत इसकी 5,000 नहीं, इसकी तो बहुत ज्यादा है। जब वो तोते की आंख खुली तो आंख खुलने के बाद तोते ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहना शुरू किया, बड़े सुंदर सुंदर मंगलाचरण के श्लोक बोलना शुरू कर दिया। नीति की बात, सिद्धांत की बात, राजनीति की बात उसने सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दी। राजा बहुत प्रभावित हुआ, 5,000 नहीं, बहुत अधिक कीमत है इसकी। बाद में कुछ समय के बाद वो अपने बगीचे में गया, तो बगीचे में जाकर के देखा और सोचा बोले यह भी कुछ बोलता ही होगा। तो जैसे ही उसकी ओर देखा, घूर करके थोड़ा देखा कि बोलेगा, इतनी देर में तो उस तोते ने महाराज राजा को असंख्य गालियां देना शुरू कर दिया। राजा तेरा ये कटे, तेरा ये पिटे, तेरा ये लुटे, अरे राम, अरे क्या बोलता है इसको, अभी गर्दन मरोड़ दूं ऐसा मन कर रहा था, लेकिन ऐसा किया नहीं। राजा अपने राजदरबार में आ गए। शाम को बहेलिया आया, बहेली से पूछा, भाई तेरा एक तोता तो 5,000 से भी अधिक कीमत का है, और एक की कीमत 5 फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर दूंगा कीमत तब, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। क्या प्रश्न है? बोले तोते दोनों देखने में एक से हैं, पर एक इतना गुणी और एक इतना अवगुणी, ये हुआ कैसे? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये संग का प्रभाव है। जिस तोते की कीमत आप 5,000 से अधिक देना चाहते हैं, मैंने एक ऋषि के आश्रम से इस तोते को पकड़ा था। उन ऋषि की दिनचर्या को देख करके, उन ऋषि की स्थिति को देख करके, उनकी सज्जनता को देख करके ये वह सब बातें सीख गया, और सीख करके इसकी कीमत 5,000 से अधिक हो गई। और जिस तोते की कीमत आप 5 कौड़ी नहीं देना चाहते, उसको मैंने कसाई के यहाँ से पकड़ा था। उस कसाई के संग के प्रभाव से इसकी कीमत 5 कौड़ी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसने यही सीख लिया, यह काटो, इसको मारो, इसको पीटो, इसको लूटो। इसका तात्पर्य क्या है? यदि हमको चिंतनशील बनना है, यदि अपनी कीमत, जब एक तोते की कीमत इतनी बढ़ सकती है, तो आप लोग बताइए क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ सकती? संग के प्रभाव से हमारी भी कीमत बढ़ सकती है। हम लोग भी चिंतनशील बन सकते हैं, पर कब? चिंतनशील लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा, उनकी बात को समझना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने उनकी बात समझी तब काम बनेगा, अन्यथा जो दुर्दशा औरों की हो रही है वही हमारी हो रही है।